अमर भाई, आपकी कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच से हो? 2006 में आपने एजेंसी लिया है। Yes, sir. अभी तक कितने एमडीआरटी किए हैं और कौन सी ब्रांच है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का विस्तृत कीजिए। ओके, अभी मेरा रांदेर धनमोरा ब्रांच है और दूसरा एजेंसी नानपरा चल रहा है। मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर रांदेर में मैंने 2006 में एजेंसी लिया। मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर अभी रिटायर हो गया, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मेरा एमडीआरटी कंटिन्यू हो रहा है, डबल एमडीआरटी हो रहा है। और मेरे दूसरी ब्रांच में नीलेश भाई उनका भी बहुत गाइडेंस मिलता है और उनकी वजह से भी आज मेरा सक्सेस अच्छा टिका हुआ है इसके अंदर। बढ़िया। अमर भाई, आपने बताया 2006 में एजेंसी लिया और इमीडिएटली में आईओई के कांटेक्ट में आया। तो उस टाइम पे पहले आपका ग्रोथ कैसा था, फिर बाद में आईओई के बाद ग्रोथ कैसा रहा, और आपको कौन से काम में मजा आई? आपने बोला कि अभी 5 मीटिंग्स में करता हूँ, तो कौन से काम में आपको मजा आई? कौन से प्रोजेक्ट में आप अभी काम कर रहे हो और जिससे आप एमडीआरटी एवरी ईयर तक, अभी तक आपने कितने एमडीआरटी किए? 10 एमडीआरटी। और लास्ट ईयर आई थिंक डबल एमडीआरटी। लास्ट और आगे का लास्ट भी मैंने डबल एमडीआरटी। यस, लास्ट 2 इयर्स इज अ डबल एमडीआरटी। ग्रेट। सो कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कौन से आइडियाज कांसेप्ट पे काम करते हो, वो मुझे बताइए प्लीज। जनरली मेरा अननोन में ही काम चल रहा है और सर ने बोला वैसे मैं अननोन में ही काम करता हूँ, क्योंकि एक बात बोलते हैं कि रिलेशन में कुछ भी काम करो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आईओई का जो कॉल कैनवासिंग का सब्जेक्ट था बेसिक में, वो मेरे को एडवांस में भी वो सब्जेक्ट था। स्पेशल मार्केट में जाकर उसका फॉर्म भर के हम लोग स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म भी बहुत भरे किसी को। और आज की तारीख में मेरा समझो मेडिकल स्टोर है तो उसको मेडिकल के ऊपर कहाँ भी जाता हूँ बोलता है मेडिकल के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है, कंसेप्ट आया, गवर्नमेंट का सब्सिडी प्रोजेक्ट आया, या होटल वाले के लिए स्पेशल फास्ट फूड का प्रोजेक्ट आया सर जी। अगर समझो कि डॉक्टर्स है तो मैं सूरत के जितने मेरे अच्छे डॉक्टर्स है, एमबीबीएस है, एमडी है, फिजियोथेरापी है, सबका नाम लेके एरिया के वाइज बोल रहा हूँ। मैंने ना पूरा मेरे ऑफिस में भी जो टीम मिला है सब टेलीकॉलिंग, जो एरिया में फोन करते हैं वो एरिया के जो अच्छे दिग्गज मेरे क्लाइंट है उसका नाम बोलते हैं कि ये एरिया में ये मेरे क्लाइंट है। उससे क्या फर्क पड़ता है, थर्ड पार्टी रेफरेंस भी हो जाता है, वो भी आईओई नहीं सिखाया। थर्ड पार्टी रेफरेंस से क्या होता है, अच्छा वो बंदा आपका क्लाइंट है, ठीक है आप मिलने आइए। और आज की तारीख में मैं कॉल कैनवासिंग मेरे फास्ट फूड वाले क्लाइंट है, अभी एचएनए क्लाइंट में मैं ज़्यादा जा रहा हूँ सर। मेरे मैक्सिमम डॉक्टर्स अभी मेरे क्लाइंट बढ़े, और फास्ट फूड इंडस्ट्री में अभी कैटरिंग वाले वो सब मेरे क्लाइंट बढ़े। कौन सा बात करते हो, वो फास्ट फूड और या कैटरिंग? कंसेप्ट में फास्ट फूड वाला भी कर रहा हूँ कि समझो अभी मेरे अंडे वाले मैक्सिमम सूरत में क्लाइंट है। भाई मैं सिंपल लॉजिक बोल रही हूँ, एक अंडा आता है वैसे 5 रुपया 7 रुपये का, लेकिन उसकी वही आइटम बनती है 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ की। तो मैं एक ही बार बोलता हूँ बच्चे लोग कितना है, बोलते हैं कि भैया मेरा बच्चे लोग 2 है। ओके, आपका एजुकेशन क्या है सर जी? तो बोलते हैं मेरा एजुकेशन 10 है या 12 है, कोई बोलता है ग्रेजुएट है। मुझे सर एक बात बताइए, बच्चे को पढ़ाना है या अंडा ही बनाना है खाली? तो बोलता नहीं उसको पढ़ाना है। तो सर एक सिंपल बात बोलो, छोटा बच्चा आता है आपका अंडे की ट्रे में से 8-10 अंडे फूट जाते हैं, आप क्या हो रहा है? कुछ नहीं करेंगे। मैं ये बोलता हूँ 10 अंडे फूट जाते हैं, अगर वही आइटम उसकी निकालते हो तो कितने का बनता है? बोलता है 500 रुपये का। तो सर डेली का 500 रुपया बचाओ, 1 करोड़ गारंटेड मिलेगा। यानी उसको उसी की लेवल का उसी की भाषा में समझाता हूँ, वो उसके गले उतरती है। और मेरे मार्केट में आज की तारीख में 1800 मेगी बैंक, जो भारत मैंने बोले थे मनी बॉक्स, तो आज की तारीख में मेरा 1800 के ऊपर मेगी बैंक है। सबका की मेरे पास रहता है, मैं चाबी किसी को नहीं देता हूँ। और आज की तारीख में जब भारत भाई ने जब सिखाया था कि भैया फॉर्म भरते हो, साइन करवा, बाद में मंदिर में रखाओ, तो मैं आज की तारीख में 1800 मेरे क्लाइंट, एक भी क्लाइंट का फॉर्म उसके घर के मंदिर के मुकने के बाद ही मेरी ऑफिस में आता, बाद में मैं भी पूजा में रख के मैं ऑफिस में देता हूँ मेरी। यानी वो कंसेप्ट आज की तारीख में मैं इतने बेसिक कोर्स में सिखाया था ना। हाँ, कौन सा? मंदिर में भगवान की पूजा करना है, फॉर्म का भगवान का नाम लिखना है और उनके बाद हमें पार्टी को साइन करवानी है। वही प्रोजेक्ट मीन्स वही आइडिया से काम करते हैं। अमर भाई, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? सबसे ज्यादा एलआईसी एजेंट का सबसे तकलीफ, बढ़िया तकलीफ, सुबह उठ के जाए तो जाए कहाँ? तो आपको भी तकलीफ होती है या होती है तो आप कैसे करते हो? डेली आप रूटीन, आपने बोला भी 5 मीटिंग करता हूं मैं, तो आप रूटीन में सुबह प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो या पहले से मीटिंग फिक्स रहती है? प्रोस्पेक्टिंग का कुछ जरा मुझे बताइए। पहले रेगुलर मीटिंग करने जा रहा था, अभी मेरा कम से कम 8 या 10 दिनों का मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स ही रहता है। डेली का 4-5 मीटिंग तो फिक्स ही रहता है। और मेरे पहले जब स्टार्टिंग किया था मैं बाइक पे जाता था, अभी 4 व्हीलर के अलावा मैं जाता नहीं हूँ। लास्ट 3 ईयर से ओनली पर 4 व्हीलर में मैं घूमता हूँ। और मैं अभी इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मेरे को फेस रीडिंग से आइडिया जाता है। समझो मैं कहीं से जा रहा हूँ, शॉप में आदमी बैठा है, मैं खाली कांच नीचे करके देखता, आई कॉन्टेक्ट से मेरे को मालूम पड़ता है वो पुलिस ही लेगा ही लेगा। और बाद में उसको मिलने जाता हूँ, मेरा 99% सेल्फ फर्स्ट मीटिंग में हुआ है।
वो भी समझो कि जो बंदा मेरे को पहचानता नहीं है, पहली बार मिल रहा है, लेकिन उसको मैं अपना प्रेजेंटेशन पहले मैं अपना कार्ड देता हूँ या अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सर मैं LIC ऑफ इंडिया में से हूँ, हमारा अभी स्पेशल मेडिकल वाले के लिए सब्सिडी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका टाइम चाहिए, तो 1 मिनट में मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो बोलता है ठीक है कल आ जाऊँ, उसको ऑप्शन देता हूँ, वो भी बेसिक टाइप होता है 2 बजे आओ या 4 बजे आओ, तो बोलता है 2 बजे आओ, तो 2 बजे मैं मिलने जाता हूँ। जाने से पहले मेरे ऑफिस में से भी फोन चला जाता है या मेरा भी चला जाता है कि सर मैं आ रहा हूँ, बोलिए आइए मैं आपकी राह देख के बैठा हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो पूरा मेरा ऑफिस का प्रोफाइल का मैंने वीडियोग्राफी करवाया, तो पूरा ऑफिस का जो मैं बता ये जगह पे मेरा ऑफिस है, मेरा 60 लाख का ऑफिस है सर, ओके। और वो ऑफिस का प्रेजेंटेशन है, उसको सामने वाले को मालूम पड़ रहा है कि भाई डायरेक्ट एजेंट वाला नहीं है कोई, ओके। उसको पहले मैं अपनी हाइट क्रिएट करता हूँ, उसके आजू बाजू में जो मेडिकल वाले जो होलसेलर है वो भी मेरा बोर्ड क्लाइंट है, उसका मैं नाम बोलता हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, सिप्ला वाला मेरा क्लाइंट है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और बाद में मैं उसको अपना कंसेप्ट दिखाता हूँ। और अभी फेस रीडिंग से करने का एक ही फायदा है, देखो मार्केट में सबको तकलीफ है प्रोस्पेक्ट की, लेकिन आज की तारीख में मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुआ कि प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाऊं, मैंने कोई लिस्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि घर से निकलता हूँ, समझो मेरे ऑफिस में जाता हूँ, कोई लिफ्ट में भी मिलता है ना, मेरा एक जेब में कार्ड होता है, एक पॉकेट मोड है, एक गाड़ी के राइट हैंड पे मेरा कार्ड का वो रहता ही है। समझो मैं 4 रास्ते में भी खड़ा हूँ, कोई अच्छा गाड़ी वाला खाली उसको ऑन मार के कार्ड में देता हूँ, आज की तारीख में चालू गाड़ी में भी दे देता हूँ, उसका नंबर भी 2 मिनट में ले लेता हूँ। दोस्तों आप सुबह की बात ध्यान रखें, पहला टॉपिक आज सुबह ही सूझबूझ में, सुबह आप निकलो 100% सूझबूझ के साथ, बिल्कुल माइंड सेट LIC एजेंट करके निकलो। सुबह ही मैंने सिखाया था, यस या नो? सुबह ही सबसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्टिंग वहां से ही किया था, जो अभी अमर भाई जी रहे, अमर भाई कर रहे हैं। मैंने बोला था ना रास्ते में जो भी मिले उनसे इस तरह बात करनी चाहिए जो अमर भाई कर रहे हैं। 24 आवर्स में से जितने घंटे हम मार्केट में है ना, उतने घंटे हमें याद रखना है हम LIC एजेंट है, और सामने वाला बेटा उससे LIC की कौन सी बात मैं कर सकता हूं वो हमें याद रखनी है। ग्रेट अमर भाई, दूसरा अभी आप मुझे पता है तो आप कॉल कैनवासिंग के बादशाह है, आप जैसे ऐसे तो बात करते ही रहते हो लिफ्ट में, जैसे भी आपने बताया, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे कैसे कांटेक्ट किया, उनके पास तो फुर्सत भी नहीं रहती है, उनको कैसे किया? और मुझे पता है तब तक सूरत में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट आपके क्लाइंट है, तो उनसे कैसे कांटेक्ट करते हो, कौन से टाइम पे कांटेक्ट करते हो, कैसे उनसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो? एक्चुअली मैं ना ये पीक आवर्स में मैं ज्यादा जाता हूँ, मेरा एक सर्वे रहता है, मैं पूरा दिन में तो काम करता हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं रात को 7 बजे के बाद, क्योंकि ज्यादातर सूरत में क्या 7 बजे के बाद सब जगह खाने पीने का क्राउड रहता है, तो 7 बजे के बाद 9 बजे तक खाली मैं मार्केट में गाड़ी लेके घूमता हूँ, जहाँ पे क्राउड देखता हूँ वहां जाता हूँ, उसके यहाँ से कुछ पर्चे करता हूँ या कोई गरीब को दे देता हूँ या अपने फैमिली के लिए या मेरे लिए कुछ ले लेता हूँ। और जो लेता हूँ रखता हूँ उसके लिए मैं ये भी बोलता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है बाजू में, सर मेरा स्पेशल पासपोर्ट के लिए सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको 2 मिनट के लिए मिलना है, तो भाई बताइए क्या बात है? सर अभी नहीं, अभी आपका बिजनेस का टाइम है और मेरा बिजनेस का टाइम नहीं है, मैं खाली अपॉइंटमेंट लेने आया हूँ, तो मेरे को कल बताइए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप कभी सुना ही नहीं होगा आपने, यानी क्यूरियोसिटी उसको डालता हूँ, तो बोलता है ठीक है कल आ जाओ दोपहर को या शाम को। और फास्ट फूड वाले क्या बोलते हैं ना, एक ही बात है, जो अपनी जेब में हाथ डालता है उसकी जेब में मैं हाथ डालता हूँ, क्लियर बात है। ग्रेट, मींस बेसिक कोर्स में जो सीखा है भाई, ओपनिंग ऐसे करते हो, फिर बाद में उन्होंने जो टाइम दिया वो टाइम पे आप उनके साथ प्रेजेंटेशन की बात करते हो। और अभी लास्ट समझो कि 4 के 5 ईयर से मेरा एक नया स्टाइल मैंने किया है कि समझो कहीं पे भी मैं जर्नी करता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ या ट्रेन में जाता हूँ, 2 टायर या 3 टायर का ही मैं टिकट परचेज करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि 2 टायर में बैठा वाला आदमी को आलतू फालतू आने वाला है ही नहीं। तो आज के दिन अभी समझो मैं 2 साल पहले बॉम्बे से आ रहा था राजधानी में, मेरे सामने जो एक बंदा बैठा था, उसको नीचे का मेरा लोअर सीट था, उसकी बेटी के लिए चाहिए था, सर जरा ऊपर चले जाऊँ, नो प्रॉब्लम। बाद में बातों बातों मुझे क्या काम कर रहे हो क्या नहीं, मैं बोल रहा मेरा टेक्सटाइल का काम है, लेकिन LIC में मेरे को भरोसा नहीं है, रिटर्न कम बोल देता है। तो सर एक बार मिलिए, मेरा अच्छा काम है, पोर्टफोलियो में बना के देता हूँ, पॉलिसी लो या ना लो समझो तो सही। फर्स्ट मीटिंग गया, फर्स्ट मीटिंग में उसके घर के बाजू में एजेंट है, उसका फ्रेंड एजेंट है, लेकिन मैंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया उसका पहली मीटिंग में मेरा 2.5 लाख रुपया प्रीमियम सेल हुआ विदाउट रिपेयर। मैंने आईओ में एक ही चीज है, वो विदाउट रिपेयर ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मजा नहीं आया। आज की तारीख में मैं समझो सर लास्ट 9 महीने से उटोपिया में मेंबरशिप लिया, उटोपिया का 7,52,000 उसका मेंबरशिप है। ये अवध उटोपिया 7 स्टार प्रॉपर्टी है, डुमस रोड पे एयरपोर्ट के सामने है। कम से कम मैंने 20 के 22 बार मैंने वहाँ पे चक्कर लगाया, बोलता ना सबकॉन्शियस माइंड में अगर इच्छा होती है तो वो पूरी होती है। मैं जब भी जाता था उनको जरा इधर लेना है, इधर अपने को लेना है मेंबरशिप, लेकिन 7.5 लाख यानी मेरे लिए भी टफ था थोड़ा, क्योंकि 7.5 लाख मेरे लिए इतना सारा, सब लोग बोलते हैं कि HNI क्लाइंट में जाओ, HNI क्लाइंट रास्ते में नहीं घूमता है।
वो अच्छे क्लब में या रिसोर्ट में या कहीं अच्छी होटल में ही मिलता है। तो वहाँ पे जाते जाते मैंने एक बार सोचा मुझे एक बार ट्राई करते लेने के लिए। मैंने वहाँ पे 7.5 लाख हार्ड कैश करके 3.5 ब्लैक का दिया, व्हाइट का 4 लाख दिया। मैंने एजेंसी ले लिया सर, एजेंसी मेंबरशिप ले लिया 7,54,000 7.5 लाख का आपने वहाँ पे मेंबरशिप लिया। ओके। और अभी मेरे जो भी अच्छे क्लाइंट है उसको मैं लंच या डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ। स्विमिंग में भी मैं सुबह शाम मेरे बेटे को भी लेके जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। और स्विमिंग में भी मेरा कॉल चालू रहता है। समझिए एक चक्कर लगा गया, मैं कोई भी एक सीधा एक बंदे को नहीं पकड़ता हूँ, 2-3 बंदे को बीच में बात करता हूँ। कहाँ से आते हो, क्या करते हो, क्या बिजनेस है आपका, क्या काम है, वो भी अपने को पूछता ही है। उसको बोलता मेरा LIC का बिजनेस है, मेडिक्लेम का है और बिजनेस इंश्योरेंस में प्रोवाइड करता हूँ। बोलता है क्या कर रहे हो, और बाद में उसका अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं सर। देखो प्रोस्पेक्टिंग है, अभी देखो 7.5 लाख का उथोपिया का उन्होंने मेंबरशिप लिया है और 7.5 लाख का मेंबरशिप मिलता है तो वहां पे 7.5 लाख मेंबरशिप देने वाले ही लोग आएंगे। सो HNI क्लाइंट और HNI प्रोस्पेक्टिंग करना है तो HNI को मिलेंगे, HNI से बात होगी, HNI को पॉलिसी सेल करेंगे, बड़ा प्रीमियम आएगा, बड़ा कमीशन आएगा, बड़ा टारगेट अचीव होगा। सो ये ध्यान में रखना है। प्रोस्पेक्टिंग आपको कौन से एरिया में करना है, कौन से दोस्त के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कौन से व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, उनकी कौन सी पोजीशन है, ये सब हमें ध्यान रखना है जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो। गुड। अच्छा, आप अभी उनके पास से कौन सा प्रोजेक्ट या कौन से कॉन्सेप्ट से बात करते हो? उसका वेल्थ क्रिएशन का मैं प्रोजेक्ट लेके आता हूँ कि अभी समझो कोई भी बंदा बोलता है अभी अपना जो उमंग का कंसेप्ट है कि भैया 5 लाख रुपया बचाओ और एक साथ अपना 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है, तो रातों रात 1 करोड़ का प्रॉपर्टी किसी का नहीं होता है। तो स्पेशल LIC ने SIP का एक प्रोजेक्ट निकाला है जिसमें आप समझो कि 2 करोड़ का अगर ये 1 करोड़ का आपको प्रॉपर्टी लेना है तो बैंक वाला क्या करेगा, 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट देगा, 80 लाख का लोन देगा और 80 लाख का लोन आप 15 साल भरोगे, उसके बाद आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो मैं बोलता हूँ LIC में खाली फर्स्ट EMI भरोगे, ऑन दिस बोर्ड आप 50 लाख का मालिक बनोगे। दूसरी बात है, कल कुछ होता तो भी फैमिली को 1 CR एक्सीडेंट मिलेगा, नेचुरल 50 लाख मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, इमरजेंसी फंड कभी भी आप ले सकते हो। समझो 5 साल के बाद लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी है तो आप इसमें से पैसा ले सकते हो। वो हिसाब से मैं सब बात करता हूँ। बिल्कुल, मींस एस्टेट क्रिएशन एडवांस कोर्स का प्रोजेक्ट और एस्टेट डबल करने के बाद ये जो अभी कंसेप्ट बताया वो एस्टेट क्रिएशन का कंसेप्ट है। गुड। अच्छा अमर भाई, अभी तक टोटल 10 MDRTs? यस। आपके अभी ऑफिस भी है, आपका स्टाफ कितना है? मेरा 4 लोगों का स्टाफ है। 4 लोगों का स्टाफ है। और अभी आप कैसे पूरा दिन रूटीन कैसा रहता है? सुबह मैक्सिमम मैं 9 साढ़े 9 बजे निकल जाता हूँ घर से और जाने से पहले मेरा जो सुबह का कॉल होता है मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि ऑफिस में 1 बजे बाद ही जाऊँ। मेरा 1 बजे तक मैक्सिमम 3 मीटिंग में कर लेता हूँ तो क्या मेंटली थोड़ा प्रेशर कम रहता है कि 3 मीटिंग हो गया तो 3 बजे तक मैं अपना मीटिंग 1 बजे तक मीटिंग कर लेता हूँ सुबह 2 या 3 मिनिमम। और बोलते हैं एक सुबह पुलिस आ जाती है ना तो मेंटली फ्रेश हो जाता है, चलो एक अच्छा काम आ गया तो पूरा दिन फॉर्म में जाता है। अगर कोई ना बोलता है तो उसको दोपहर या दूसरे दिन में उसको डाइवर्ट करता हूँ। ऑफिस जाने के बाद मेरा एक पूरा सिस्टम है, वो लोग रिन्यूअल में खाली सिग्नेचर के अलावा कुछ नहीं करता हूँ ऑफिस के अंदर। ओके, वो लोग जो भी रिमाइंडर है मेडिकल, हाँ पार्टी का मेडिकल के लिए मैं कंपलसरी साथ में जाता हूँ क्योंकि HNI पार्टी को मैं किसी को डॉक्टर के या डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ। मेरे अभी वरना गाड़ी लिया है उससे भी हाइट बढ़ा है क्योंकि गाड़ी से, और आज की तारीख में मेरा 6 दिन का 6 ब्लेजर लेके मैं चल रहा हूँ सर। सूरत में हूँ, FTS कोर्स है। ये सब दोस्त में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग अपने बिजनेस, रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, खुद के कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे अमर भाई भी है और साथ में मैं भी हूँ तो उनका आंसर मिल सकता है। किसी को क्वेश्चन पूछना है? यस, हमारे मुकेश भाई है। मैं मुकेश रमानी हूँ सर, ये अपना मूली साहब ब्रांच से है। सर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप फास्ट फूड वाले के पास जाते हैं तो किस तरह से आप सर बोलते हैं कि ये सब्सिडी वाला प्लान आया है, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं तो कैसे बोलते हैं कि ये सब्सिडी प्लान आया है? ओके, ये मैं जानना चाहता हूँ। जीवन लाभ पॉलिसी है जी, 16-10 है, 10 साल अपने को भरना है, 6 साल LIC भरेगी। LIC भरेगी ऐसा मत बताओ। सब्सिडी में क्या है, बोलता है सेल है, सब्सिडी, उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। आज सोलर पैनल भी लगा दो, सब्सिडी है, तो यानी सब्सिडी है उसको तुरंत क्लिक हो जाता है। पार्टी को अपना बोलते हो, दूसरा मैं गिनती करा रहा हूँ, भैया आपको 10 साल भरना है लाख रुपया और 6 लाख LIC भरेगी, वो भी राइटिंग में देगी, लिख के देती है 936 16-10 या 21 साल है। और दूसरा समझो मैं 500 रुपये से कम पॉलिसी बेचता नहीं हूँ, मेरा मैक्सिमम पर डे का 500 का एवरेज है मैक्सिमम। अभी लास्ट मंथ मैंने 2 महीने पहले पर डे का 10,000 रुपीज का पॉलिसी बेचा। ओके ओके, वो भी अननोन पार्टी में। और
500 में क्या होता है कि भैया मैं बोलता हूँ कि 500 में आपको 16 साल भरना है, 16 साल भरना, 9 साल LIC भरेगी, तो 9 साल का टोटल 22 लाख रुपये LIC भरती है। वो 22 लाख का अमाउंट ज्यादा दिखता है LIC कोई भी पार्टी को। अब दिखाओ कि 22 लाख भरी है, बोला क्या बात कर रहा है, 22 लाख भरी है। और दूसरा लास्ट 9 ईयर्स में आपका प्रीमियम भरना 0 है, रिस्क कवर चालू है, DA भी चालू है, सब चालू है। वो हिसाब से करता हूँ सर। समझो कोई भी जगह में मैं सर्वे करता हूँ ना, तो मैक्सिमम उसका जो भी होता है ना प्रेजेंटेशन उसका रहता है, शॉप का या होटल का, कितने बंदे, वो सब 1 महीने में मेरे को आइडिया आ जाता है कि भैया 10 लोगों का स्टाफ है, 15 लोगों का स्टाफ है, तो उसको मैं क्लियर बोलता हूँ। सर मैं अमर गिनी वाला LIC से बिलोंग करता हूँ, अभी LIC का स्पेशल फास्ट फूड वाले के लिए प्रोजेक्ट आया है, तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ। बोलता है कि ठीक है करिए। तो उसको बोलता सर आपका कितने साल से बिजनेस है, तो वो क्या बोलेगा 10 साल 15 साल। ओके, स्टाफ कितना लोग का है, तो बोलता है मेरा 10 लोगों का स्टाफ है या 15 लोगों का है। मेरा एक होटल वाला उसका 50 लोगों का स्टाफ है, और अभी ये रिसेंटली 10,000 आया उसका 250 लोगों का स्टाफ है। तो मैं खाली पूछता हूँ सर महीने का सैलरी कितना जाता है, बोला महीने का कम से कम 2-2.5 लाख रुपये जाता है। ओके सर 2-2.5 लाख यानी कम से कम डेली का 10,000 रुपया साइड पे निकाल के रखो, काम करो या ना करो। सर लाइट बिल आपका, मेंटेनेंस आपका, कारीगर का पगार भी आपका, मटेरियल का आपका, सब कुछ आपका आप ही यूज करते हो। वो बंदे का क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो सर आप सुबह कितना बजे आता हो, बोलता है मैं सुबह 8 बजे आता हूँ या 9 बजे आता हूँ। कोई कोई बंदा 5 बजे का भी सदर मार्केट से सब्जी लेके आता है, और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप काम करते हो। सर अपना वैल्यू कितना निकालते हो, वो सोचता है अपना वैल्यू क्या है। मैं तो अभी करता हूँ 50,000 लाख रुपया। ओके सर कारागिर का वैल्यू ज्यादा है, आपका वैल्यू ज्यादा है। समझो आपको कुछ हो गया तो वो बंदा अपना धंधा लोग चालू करके बच जाएगा। सर कई जगह पे हुआ है। तो सर अपना वैल्यू बढ़ाओ, डेली को 1,000 रुपया बचाओ, कल भी कुछ होता है 1 करोड़ रुपया फैमिली को गारंटेड मिलेगा। और 1,000 रुपया नथिंग है, किसी को ज्यादा नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ एक टेबल का काउंटर का बिल भूल जाओ, क्योंकि एक टेबल का काउंटर का मिनिमम 500 रुपया बिल होता है, कोई भी होटल में जाओ। ओके, LIC में उमंग के लिए स्पेशल मैंने स्पीच रखा है कि समझो LIC में सबसे पहले 20-20, 25, 30 साल का प्लान चल रहा था। सर ने जब बताया वैसे ही मैं उसको ज्यादा मैं लाइव करता हूँ कि समझो 25-30 साल का पॉलिसी आता था। कोरोना के बाद समझो आज सबका धंधा ऊपर नीचे हो गया है, कोई लंबा भरना नहीं चाहता है। तो LIC ने एक स्पेशल फ्लेक्सिबल पॉलिसी लॉन्च किया। 15 साल भरो, लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगा। और उसको गिनती करवा रहा हूँ, समझो 40 ईयर्स का कोई बंदा है, 15 साल भरा, 55 तक भरा उसने, 55 के बाद 56 में उसका रिस्क कवर समझो 25 लाख का पॉलिसी है, कम से कम 45 से 50 लाख हो जाता है। तो उसको मैं बताऊं कि चलो 55 के एज में 50 लाख का पॉलिसी और उसके साथ जीवन लाभ का मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ 936 1610 जान मुझ के मैं जीवन लाभ बता रहा हूँ, क्योंकि 1610 में प्रीमियम आई दिखेगा। तो समझो 25 लाख की पॉलिसी में तब कम से कम आपका 2.5 से 3 लाख प्रीमियम आएगा। और मैं सोचता हूँ कि भैया आदमी का जब इनकम अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ अच्छा हो, तब जितना हो सके उतना 15 साल में भर दो, पीछे के लाइफ एंजॉय करो, मोटिवेशन लेके मत चलो। ओके, और पेंशन के लिए बोल रहा हूँ कि समझो इंडिया में पहले समझो 3 साल 4 साल पहले की बात समझो, हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा था, 11% 12%। बैंक में कितना चल रहा था, 11-12% चल रहा था। जैसे नोटबंदी हो गया तो बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 11, 10, 9, 8 उसको ऐसा गिना था 7, 6, 5, 4। अभी FD पे 5%, सेविंग्स का 3.5% खाली ब्याज है। और हाउसिंग लोन आज की तारीख में 6.75% में मिलता है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आने वाले साल में गरीब आदमी भी अपना हाउस लेके रखेगा तो 2.5 या 3% में लोन मिलेगा। समझो बैंक अपने को 2.5 या 3% से लोन देगा तो अपने को 8% कौन देने वाला है, तो उसको तुरंत क्लिक हो जाता है कि नहीं अच्छी चीज है। मेरा सवाल है कि आप क्लोजिंग इतना फास्ट कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी कोई टिप्स हमें बताइए कि क्लोजिंग फास्ट हो। देखो अननोन में है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है, समझो मैं आपको मिलने के लिए आया, सब बातचीत किया, उसने बोला कि ऐसा है वैसा है। मैं एक ही बार बोलता हूँ, समझो पूरा एरिया है अपना, कोई भी एरिया, रांडेर, भटार, घोड़ोर, वेसू। सर मेरा टेलीकॉलिंग से मैं जाता हूँ या अननोन में जाता हूँ, सर बहुत सर्विस हो गई, लेकिन मैं आपके यहाँ क्यों आया मालूम, जनरली मेरा कॉल क्या ना सुबह दीवाबत्ती के टाइम पे होता है। सर आप दीवाबत्ती कर रहे हो और समझो ये लाखों लोगों के बीच में मैं आपको ही मिलने क्यों, क्योंकि भगवान ने कुछ मेरे को इंसिडेंट किया होगा, मैं निमित्त बनाऊँ। पुलिस लो या नो लो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे जैसे एजेंट हमको मिलने वाला नहीं है। और मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं अपनी जो फाइल देता हूँ ना, आगे वाला एजेंट की वो कंपेरिजन तुरंत करता है कि वो पुट्ठे की फाइल देता है। और मेरा पूरा मास्टर ब्लास्टर बोलता है ना, फोल्डर बनाएगा, नेम टैग लगा के वो मिठाई का बॉक्स के साथ मैं फाइल देता हूँ उसको। यानी प्रेजेंटेशन में जो दिखता है वो दिखता है, मेरा एक ही कंसेप्ट है। गुड। अमर भाई ईयरली इनकम कितना है? ईयरली हमारा 24 लाख मीन्स पर मंथ 2 lakhs कमीशन रेगुलर। अमर भाई क्लाइंट बेस कितना होगा अभी आपके पास? सॉरी, टोटल पॉलिसी कितनी सेल की आपने अभी तक? मेरा अभी तक 1800 हो गया। 1800 पॉलिसी टोटल 100
1800। अमर भाई सबसे बड़ा सेल समय श्योर सबसे बड़ा अभी लास्ट मेरा टोटल एक ही फैमिली में अननोन नहीं था, एक ही फैमिली में मेरा 36 लाख प्रीमियम सेल हुआ। वाओ 36 lakhs। बिना रिबेट हुआ। अच्छा वो जरा कंसेप्ट यहाँ हमारे दोस्तों को बताइए कि क्या बोले और 36 lakhs का प्रीमियम दो पार्टी का आया, एक आया वो अननोन में आया, दूसरा टेलीकॉलिंग पे आया। 11 लाख जो आया वो अननोन में आया था। एक्चुअली मैं कॉल कन्वर्सिंग कर रहा था, मैं अपना विजिटिंग कार्ड तो छोड़ता हूँ ना बोलता, तो उसके पास मैं रेफरेंस देता हूँ। आपके ध्यान में कोई रेफरेंस हो होटल वाला बिजनेस वाला, तो उन्होंने बोला कि ये भाई को मिलो, मेरा नाम देना खाली, उनको जरा कुछ सर्विसिंग का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनका नाम लिया, मिलने गया तो बहुत HNA बढ़ी मेरे को। मैंने फ़ोन करके एक्चुअली पूछा भी, उनको ऑनर आप ही हो, तो मैं ही ऑनर हूँ। मैं जब मिलने गया उनको, पूरा 12-15 लोगों का स्टाफ था, उसका फैक्ट्री है सचिन में, पांडेसरा में, सब जगह में उसका 3-4 बिजनेस चल रहा था। उसको जब मिलने में गया तो बोला कि ये हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, सब्सिडी प्रोजेक्ट है फास्ट फूड के लिए। बोलता है क्या नहीं, सब दिखाया। तो उसके दिमाग में हमको देखो ये रातों रात वर्चुअल प्रॉपर्टी कंसेप्ट है। अब एक साथ 2 या 3 करोड़ का प्रॉपर्टी या 2 करोड़ का आपको FD करना हो तो 2 करोड़ हार्ड कैश चाहिए आपको, या 2 करोड़ का विल करना हो तो भी आपको 4 बच्चे तो अपने लिए चाहिए ही चाहिए। तो उसको दिमाग में बोलता ठीक है पर डे का कितना होता है, तो मैंने पर डे के हिसाब से मेरा ज़्यादा क्लोजिंग रहता है, या पर डे 2000 3000 5000। तो उसका 11 लाख है, उसका क्वार्टरली 2.75 एक ही पार्टी का है, क्योंकि उसका एज 59 था। ओके, मैंने उन्होंने बोला ये लास्ट चांस है सर, अगर आज नहीं लिया ना तो कोई भी बंदा आपको महीने का क्या डेली का 10 लाख डालोगे ना तो भी कोई पॉलिसी देने वाला नहीं है। तो उसको दिमाग में क्लिक हो गया, बोलता ठीक है करते हैं। मुझे एक्स्ट्रा भी लगेगा कि उसका हाइट बॉडी बहुत ज़्यादा था, वो क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 लगेगा। लेकिन जब LIC क्लास 4 भी देता है ना, तो LIC के ऊपर के डिग्निटरी का 10 सिग्नेचर लगता है और बाद में आपका पॉलिसी पास होता है, यानी अपना हाथ ऊपर रहेगा। तो उसका 1,11,000 तो खाली उसके एक्स्ट्रा लगा। ओके, तो भी उसने पॉलिसी हंसते ले लिया। और दूसरा जो एक पॉलिसी सेल हुआ, मेरा ऑफिस में टेलीकॉलिंग है, टेलीकॉलिंग में बात करते करते उसके अपॉइंटमेंट मिला, मैं मिलने गया था। तो एक्चुअली उन्होंने ना 3 साल पहले कोरोना के पहले बहुत पॉलिसी ले रखी थी, बॉम्बे की थी, सूरत की थी, नडियाद की थी, तो सब पॉलिसी लेफ्ट थी सर। तो मैंने उसको पहले तो मैं जनरली क्या पार्टी को बोल रहा हूँ मैं पोर्टफोलियो बना के देता हूँ फ्री ऑफ चार्ज। बाकी ये पोर्टफोलियो का वैल्यू महीने का डेली का 5000 रुपया लेते हैं पोर्टफोलियो बनाने का, तो मैं फ्री में बना के दूंगा। तो उसको अच्छा लगता है, पूरा निकाल के देता है ये। तो सब उसका नॉमिनेशन DAB जो ऐड करना था मैंने करवाया। जो पॉलिसी लेफ्ट था टोटल रिवाइवल उसके 89 लाख रुपया रिवाइवल निकला। ओके, अभी वो बंदे का सुख का फैक्ट्री था, जो मंचा वो सब आता है ना, सुख का भी फैक्ट्री था, वाटर जेट मशीन भी चल रहा था, सब अलग अलग उसका धंधा है। तो जब मिलने गया हमको सर इतना भरने का होता है, 14 लाख के आसपास से उसका पेनल्टी था GST के साथ। तो बोला अमर भाई क्या करना चाहिए? तो अभी मैं बोला अभी इसको क्या जाऊँगा, देखो बोला ठीक है मेरे को इतना प्रेजेंटेशन बना के दो। तो एक ही पार्टी में 20 लाख रुपये का उसका नॉन सिंगल प्रीमियम आया। और जब डाउन हुआ मेरा, उसका क्वार्टरली 5.75 क्वार्टरली आया। ओके, जब डाउन हुआ ना तब बोला कि अभी इसमें रिबेट कितना मिलेगा। तो जनरली मैं रुक गया था, चाय कॉफ़ी या ठंडा पी पूछ लेते हैं मेरे को। तो मैं तुरंत पूछा ना, मैं भी जरा कंफ्यूज हो गया, उसको जवाब क्या नहीं। वो सर पानी पी लो क्या? बोला पानी पी लो। पानी पीने के टाइम में जरा सोचा मैंने उसको, मुझे सर एक बात बताओ, उनको आगे का पॉलिसी क्यों बंद हुआ कैसे हुआ मेरे को जानने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो बंदा 22%, 25%, 50% देने वाला भी मिलेगा। लेकिन मैं एक ही बात सोचता हूँ कि जो बंदा अपना खुद का कमीशन 25% या 35% मेरे को मिलता है, वो निकालने की ताकत आपके पास नहीं रखता है, वो आपको क्लेम क्या दिलाएगा? तो उसका दिमाग क्लियर हुआ, उनको आपको क्लेम में इंटरेस्ट है या कमीशन में इंटरेस्ट है? नहीं, मेरे को क्लेम में इंटरेस्ट है। मुझे अभी ये धंधा करो, 20 स्पॉट मेरा क्लोजिंग हो गया। अमर भाई के लिए जोरदार ताली, एक बार जोरदार। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, बेल बटन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच, वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।